हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एनसीईआरटी गेटवे। क्लास 6 से हिस्ट्री से आज हम चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं, जो कि है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। ये इंट्रोडक्शन पार्ट रहने वाला है। अनघा, ये लड़की एक अनघा है जिसका आज स्कूल ट्रिप जाने वाला है, जो पहली बार स्कूल ट्रिप पे जा रही है। कहाँ से? पुणे से वाराणसी जा रही है। और इसकी मदर है जो इसे छोड़ने आई है स्टेशन पर, और उसकी मदर उसके टीचर को बोलती है कि आप सभी बच्चों को बुद्ध के बारे में ज़रूर बताना और इन्हें सारनाथ भी लेकर जाना। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम बुद्ध के बारे में यानी बुद्धिज़्म और थोड़ा सा जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा आगे उपनिषद के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ऑफ द बुद्धा, बुद्धा की कहानी। सिद्धार्था ऑल्सो नोन एज गौतम, सिद्धार्थ जिसको हम गौतम के नाम से जानते हैं, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, जो कि क्या है? बुद्धिज़्म के फाउंडर हैं। वॉज बोर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो, जो कि 2500 साल पहले जन्मे थे। दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लिव्स ऑफ पीपल, ये ऐसा समय था जहाँ पे लोगों के जीवन में बहुत बदलाव आए। एज यू सॉ इन चैप्टर 6 में और ओल्ड बुक में चैप्टर 5 में आप पढ़ चुके हो, जिसके बारे में सम किंग्स इन द महाजनपदास वर ग्रोइंग मोर पावरफुल, कि कैसे महाजनपदास में जो पावरफुल राजा थे वो ग्रो हुए। न्यू सिटीज़ वर डेवलपिंग एंड लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेजेस एज वेल, शहरों का नया नया विकास हुआ और जो गांव में लोग रहते थे उनके जीवन में भी बहुत बदलाव आए। मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटी, जो कई थिंकर्स थे उन्होंने भी इस समाज में होने वाले बदलाव को समझने का प्रयास किया। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, जो ये थिंकर्स थे वो चाहते थे जो जीवन का असली सत्य है, असली मतलब है, उसको वो खोजना शुरू कर गए, उसे समझना चाहते थे। द बुद्ध बिलोंग टू अ स्मॉल गना नोन एज शाक्य गना, जो बुद्ध थे वो कौन से गण से बिलोंग करते थे? शाक्य गण से बिलोंग करते थे। एंड वॉज अ क्षत्रिय, जो कि क्या थे? क्षत्रिय थे। व्हेन ही वॉज यंग मैन ही लेफ्ट द कम्फर्ट्स ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज, जब वो यंग थे उन्होंने इस जो ऐश आराम की उनके महलों का जो जीवन था उसे त्याग दिया। किस लिए त्यागा? क्योंकि वो जो ट्रू मीनिंग था लाइफ का, नॉलेज था, ज्ञान था, ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने इस ऐशो आराम को, महलों के जीवन को त्यागना चाहा। He wandered for several years, meeting and holding discussions with other thinkers, जो और भी सोचने वाले थे, जो इसी सत्य की खोज की राह पर थे, तो बुद्ध ने उन्हें मिलना शुरू किया और उनके साथ वार्तालाप करनी शुरू की। He finally decided to find his own path to realization and meditated for days on end under a peepal tree at बोध गया in बिहार। तो उन्होंने तब तक मेडिटेशन किया, तब तक उन्होंने ध्यान लगाया जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति ना होगी। तो उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पीपल के वृक्ष के नीचे, बोध गया, जो कि आज के बिहार में ये जगह पड़ती है बोध गया, वहाँ पे पीपल के वृक्ष के नीचे जब वो मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे, तब उन्हें जीवन के असली सत्य की, ज्ञान की प्राप्ति हुई। वेयर ही अटेंड एनलाइटमेंट, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और वाइज वन, इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ को किस नाम से जाना जाने लगा? बुद्ध के नाम से। और बुद्ध का असली मतलब क्या होता है? वाइज वन, बुद्धिमान। ही देन वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, जो बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो पहला उपदेश दिया वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जो कि किसके पास है? वाराणसी के पास है। ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फुट, उन्होंने अपना जो बचा जीवन था उसमें उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू किया, ट्रैवल करना शुरू किया। और कैसे? पैदल ही। गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनारा, कुशीनारा नहीं है ये, कुशीनगर है, यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुशीनगर है ये, ठीक है। तो उन्होंने ट्रैवलिंग किया, क्यों किया? एक जगह से दूसरी जगह जाकर लोगों को शिक्षा देनी शुरू की। असली जीवन क्या है, जीवन का असली मतलब क्या है, तब तक उन्होंने ये अपनी ट्रैवलिंग जारी रखी जब तक कि उनकी मृत्यु ना हो गई हो। उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? कुशीनगर में हुई। कहाँ पे हुई? कुशीनगर। द बुद्धा टोट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस, जो बुद्ध जी थे उन्होंने ये उपदेश दिया, उन्होंने सिखाया कि ये जो जीवन है ये कैसा है? ये दुखों से भरा हुआ है और इसमें कहीं भी खुशी नहीं है। दिस इज़ कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिज़ायर्स विच ऑफन के नॉट बी फुलफिल्ड। और ऐसा क्यों है? जीवन दुखों से भरा हुआ क्यों है? इसका सबसे मेन रीज़न क्या है? हमारी इच्छाएं। जब हमें कुछ पाने की लालसा होती है जो कभी भी ख़त्म ना होने वाली हो, ठीक है, तो उस लालसा की वजह से हमें क्या मिलते हैं? दुख मिलते हैं। समटाइम्स इवन इफ़ वी गेट वट वी वॉन्ट वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वॉन्ट इवन मोर और वॉन्ट अदर थिंग्स। ऐसा भी होता है, ऐसा होता ही है अक्सर, जब हमें जो चाहिए होता है अगर वो मिल भी जाए तब भी हम संतुष्ट नहीं होते, हमें क्या होता है? उससे भी और ज़्यादा पाने की इच्छा होती है।
द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थ्रस्ट और तन्हा। जो ये और लालसा है इसको बुद्ध ने कैसे डिस्क्राइब किया है, इसे उन्होंने एक थ्रस्ट यानी प्यास, तन्हा, तन्हा वर्ड का मतलब ही यही है जब हमें लालसा हमारे मन में उठती है। ठीक है, तो बुद्ध का कहना था कि अगर इच्छाएं मार दी जाएं तो हमें असली सुख की प्राप्ति हो सकती है। जो ये प्यास है, तन्हा, यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है इसका और भी मीनिंग क्या होता है, तृष्णा। जब और पानी की लालसा होती है उसे कहते हैं तृष्णा। ही टोट दैट दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। बुद्ध कहते थे कि जो ये हमें तृष्णा है, लालसा है हमारे मन में, इसे कैसे खत्म किया जा सकता है, आत्म संयम करके, अपनी आत्मा को संतुष्ट करके हम इस क्रेविंग को, इस तृष्णा को बुझा सकते हैं। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड एंड टू रेस्पेक्ट द लीव्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स। बुद्ध ने और क्या सिखाया कि हमें लोगों के साथ दयालु होना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरों का आदर करना चाहिए, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, और चाहे वो कोई जानवर है। He believed that the results of our actions called karma, whether good or bad, affect us both in this life and the next. बुद्ध कहते थे कि जो हमारे एक्शंस हैं, जो भी हम काम करते हैं, जिन्हें उन्होंने क्या कहा, कर्मा कहा, ये चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, इनका प्रभाव हमारे इस जीवन पर भी पड़ता है और आने वाले जीवन पर भी पड़ता है। तो हमारे एक्शंस यानी हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। The Buddha taught in the language of the ordinary people प्रकृत so that everybody could understand his message. बुद्ध जितने भी अपने संदेश देते थे कौन सी लैंग्वेज में देते थे, प्राकृत लैंग्वेज में देते थे। जैसे आज आप हिंदी पढ़ते हो, ठीक है, इंग्लिश पढ़ते हो, उस समय में जो लोग थे उनकी भाषा कौन सी थी, आम बोलचाल की भाषा क्या थी, उनकी प्राकृत थी। तो प्राकृत भाषा का वो प्रयोग करते थे अपने संदेश दूसरों को देने के लिए, ताकि हर जो इंसान है हर एक उनके संदेश को समझ सके। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. उन्होंने कहा, encourage किया लोगों को कि खुद से सोचिए, then to simply accept what he said, कि जो उन्होंने कहा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए खुद से सोचिए। Let us see how he did this. तो हम देखते हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। The story of किसा गौतमी, किसा गौतमी की कहानी। हियर इज़ फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्धा। ये एक जो कहानी है वो बुद्ध के जीवन की बहुत ही अच्छी कहानी है। वंस देयर वॉज अ वुमन नेम्ड किसा गौतमी। एक औरत थी जिसका नाम था किसा गौतमी। हु सन हैड डाइड, जिसके पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी। शी वॉज सो सैड दैट शी रोम्ड थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी कैरिंग द चाइल्ड विद हर, आस्किंग फॉर पीपल टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ। वो इतनी उदास थी जब उसके पुत्र की मृत्यु हुई तो क्या करती थी, शहर की गलियों में अपने पुत्र को लेकर रोती हुई घूमती थी और लोगों से कहती थी कि कोई मेरे पुत्र को जगाओ, कोई इसके जीवन को वापस लाओ। अ काइंड मैन टुक हर टू द बुद्धा। एक दयालु व्यक्ति था जो उस किसा गौतमी को कहाँ लेकर गया, बुद्ध के पास लेकर गया। द बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा, ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, तुम मुझे एक मुट्ठी सरसों के दानों की लाकर दो, एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ, और मैं आपके पुत्र को क्या कर दूंगा, जीवन दान दे दूंगा, इसे बचा लूंगा। किसा गौतमी वॉज ओवरजॉयड एंड स्टार्टेड ऑफ एट वंस। किसा गौतमी ने जैसे ही ये बात सुनी और वो खुशी से ओवरजॉय हो गई और उसने मतलब कि उस हैंडफुल मस्टर्ड सीड को लाने ही वाली थी, बट द बुद्धा जेंटली स्टॉप्ड हर एंड एडेड। जैसे ही वो इतनी खुश हुई तो बुद्धा ने उन्हें रोका और कहा, द सीड मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ अ फैमिली वेयर नोबडी हैज़ डाइड। आप ये सरसों के दाने लाओ, लेकिन ऐसे घर से लेकर आना जहाँ पे आज तक भी उस परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर। तब किसा गौतमी ने क्या किया, हर एक के दरवाजे पर जाना शुरू किया। बट वेयर एवर शी वेंट शी फाउंड आउट दैट समवन और द अदर, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर हैड डाइड। तो जब वो लोगों के दरवाजे पर जाना शुरू किया, घर घर जाकर, तो उसने देखा कि किसी ना किसी के घर में किसी के पिता की, माता की, बहन की, भाई की, पति की, पत्नी की या बच्चे की, किसी चाचा चाची या फिर दादा दादी, किसी ना किसी की मृत्यु हुई हुई है। कोई ऐसा नहीं था जिनके घर में कोई मृत्यु ना हुई हो। बट वॉज द बुद्धा ट्राइंग टू टीच द सॉरिंग मदर। तो आप इससे जो ये कहानी है इससे क्या सीखते हो कि बुद्ध ने ऐसा क्यों किया, उस दुखी औरत को ऐसा किस लिए किया, सिखाने के लिए। तो बुद्ध उस दुखी माता को क्या सिखाना चाहते थे, क्या कोशिश कर रहे थे कि ऐसा कोई नहीं है इस संसार में जिसकी मृत्यु ना होनी हो या ना हुई हो, ऐसा कोई परिवार ही नहीं है, सबकी मृत्यु तय है। उपनिषद्स। अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वॉज प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटल अर्लियर, अदर थिंकर्स ऑल्सो ट्राइड टू फाइंड आंसर टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस।
जब बुद्ध अपने संदेश दे रहे थे या तकरीबन उससे पहले भी कुछ ऐसे विचारक थे जो बहुत ही मुश्किल प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते थे। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। कई उनमें से ऐसे विचारक थे जो जानना चाहते थे कि क्या मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है। अदर्स वांटेड टू नो व्हाई सेक्रीफाइसेस शुड बी परफॉर्म्ड। और कुछ ऐसे विचारक थे जो ये पता लगाना चाहते थे कि यज्ञ क्यों जरूरी है, सेक्रीफाइसेस बलिदान क्यों जरूरी है, क्या ये होने चाहिए। मैनी ऑफ दीज थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वाज अ समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ। कई ऐसे विचारक थे जो ये सोचते थे कि कुछ तो ऐसा परमानेंट है इस ब्रह्मांड में जो मृत्यु के बाद भी वैसा का वैसा ही है। दे डिस्क्राइब दिस एज आत्मन और इंडिविजुअल सोल। उन्होंने इसे कैसा डिस्क्राइब किया, उन्होंने इसे कहा आत्मन यानी किसी की आत्मा, और एंड द ब्रह्मन और द यूनिवर्सल सोल। एक तो किसी इंसान की आत्मा और एक है ब्रह्मांड की आत्मा जो कि क्या है, यूनिवर्सल सोल है, जिसे परमात्मा का नाम भी दिया गया। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मन एंड द ब्रह्मन वर वन। उन्होंने कहा कि ये जो आत्मा है और ये ब्रह्मन यानी ब्रह्मांड में जो आत्मा है यूनिवर्सल परमात्मा, ये क्या है, एक है। मैनी ऑफ देयर आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद्स। ये जो विचार हैं, आइडियाज़ हैं, ये कहाँ पे रिकॉर्ड हैं, उपनिषद्स में भी रिकॉर्ड हैं, उपनिषद्स में भी लिखे हुए हैं। उपनिषद्स क्या है, दीज वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट। ऐसा लिखा हुआ टेक्स्ट जो कि वेदों के बाद लिखा गया। उपनिषद्स लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड। उपनिषद का मतलब क्या है, अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। एंड द टेक्स्ट कंटेन कॉन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। उपनिषद का मतलब होता है पास आकर बैठना, और ये इनमें उपनिषद्स में क्या है, ये कॉन्वर्सेशन है, वार्तालाप है, किसके बीच में, अध्यापक और उनके छात्र के बीच में। ऑफन आइडियाज वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स। ये कैसे हैं, अक्सर सिंपल हैं, बिल्कुल सरल, इनके डायलॉग के फॉर्म में एक कॉन्वर्सेशन है। ठीक है। उपनिषद 3 वर्ड से बना है, उप नी शद। ठीक है, ये 3 वर्ड हैं उपनिषद, जिनका मतलब क्या है, पास आकर बैठना, जिसमें उप का मतलब है पास में, नी का मतलब है निष्ठा पूर्वक यानी आदर सहित, और शद का मतलब क्या है, बैठना। ठीक है, तो आइए जो ऊपर वाला पार्ट रह गया उसे पढ़ते हैं पहले। 6 schools of Indian philosophy. Over centuries, India's intellectual exploration of truth has come to be represented by 6 systems of philosophy. जो ज्ञान के बारे में एक्सप्लोरेशन हुई है, सत्य की जितनी भी खोज हुई है, उसे भारत की फिलोसफी में 6 शाखाएं हैं उसकी आगे। ठीक है, 6 सिस्टम्स के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि हैं, दीज आर नोन एज वैशिका, न्याया, सांख्या, योगा, पूर्व मीमांसा, वेदांता और उत्तर मीमांसा। ये 6 क्या हैं, फिलोसफी की शाखाएं हैं जो भारत में हैं। दीज 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी आर सेट टू हैव बीन फाउंडेड बाय सेजेस। इन्हें, ये जो 6 सिस्टम्स हैं, इन्हें किन्होंने बनाया है या किनका योगदान रहा है, तो वो ऋषि मुनि थे। कौन से, कनद, गौतम, कपिला, पतंजलि, जैमिनी, व्यासा। ये 6 क्या हैं, ऋषि मुनि हैं जिन्होंने इन शाखाओं को बनाया है। दीज फिलोसफीज स्टिल गाइड स्कॉलरली डिस्कोर्स इन द कंट्री। जब भी किसी विचारकों की कोई वार्तालाप होती है, कोई डिबेट होती है, तो इन्हीं 6 शाखाओं को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, शामिल किया जाता है। German-born British Indologist Friedrich Max Muller has observed that the 6 systems of philosophy were developed over many generations with contribution made by individual thinkers. मैक्स मुलर थे जो कि जिनका जन्म हुआ था जर्मन में और ये भारत में आए थे। इन्होंने इन जो 6 शाखाएं हैं इनको स्टडी किया, तो उन्होंने ऐसा पाया कि इन 6 शाखाओं को डेवलप होने में, विकसित होने में बहुत क्या लगी हैं, पीढ़ियां लगी हैं, जनरेशन्स लगी हैं, और हर एक इंडिविजुअल थिंकर, विचारक का क्या रहा है, इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। हाउएवर टुडे वी फाइंड एन अंडरलाइंग हार्मोनी इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रुथ ऑल्दो दे सीम डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। हालांकि जब हम आज इनको स्टडी करते हैं, समझते हैं इन 6 शाखाओं को, तो ये सारी अलग अलग हैं, पर इनमें कुछ क्या है, एक तालमेल कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बुद्धिमान भिखारी है, उसकी एक स्टोरी दे रखी है। ठीक है, डायलॉग की फॉर्म में ये स्टोरी है, और ये कहाँ से ली गई है, उपनिषद के छंदोग्या उपनिषद के पार्ट से ली गई है, छंदोग्या। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या है, इसमें बेसिकली क्या है, 2 सेजेस हैं, 2 ऋषि हैं। वो कौन कौन से, शौनका और अभिप्रतारिण। ये 2 यहाँ पे क्या हैं, ऋषि हैं। ये किसकी पूजा करते हैं, यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं, ब्रह्मांड की पूजा करते हैं, मतलब कि उस परमात्मा की पूजा करते हैं। एक बार क्या हुआ, ये खाना खाने बैठे थे और इनके पास भिखारी आया, और भिखारी ने क्या कहा कि मुझे खाना दे दो। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हम आपको खाना नहीं दे सकते, हमारे पास आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही भिखारी ने ये बात सुनी, तो उन्होंने उनको पूछा कि हे ऋषियों, आप किसकी पूजा करते हो।
किसको आप पूजते हो? तो इनमें से अभी प्रतारिन जो ऋषि थे उन्होंने उसका जवाब दिया और कहा कि हम यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं जो एंटायर वर्ल्ड में है, मतलब कि पूरे संसार में है। तो भिखारी ने कहा कि अगर आप यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हो तो क्या वो सारे संसार में है? तो उन्होंने सर हिलाकर हाँ कहा कि हाँ वो सारे संसार में है, वो कण कण में है। तो भिखारी ने उनको क्या कहा कि इफ़ द यूनिवर्सल सोल फिल्स द होल वर्ल्ड इट फिल्स मी टू, कि अगर आप जिसकी पूजा करते हो वो ब्रह्म ब्रह्म की जिसकी आप पूजा करते हो वो अगर सारे कण कण में है, सारे ब्रह्मांड में है, वर्ल्ड में है, तो क्या वो मेरे अंदर नहीं है? हु एम आई, तो मैं कौन हूँ? बट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैं भी तो इस संसार का एक भाग हूँ, पार्ट हूँ। ये किसने कहा? बेगर ने कहा उन ऋषियों को। यू स्पीक द ट्रूथ ओ यंग ब्राह्मण, तो कहा कि आप तो सत्य कह रहे हो। देन ओ सेज इज बाय नॉट गिविंग मी फूड यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू द यूनिवर्सल सोल। अगर हे ऋषियों आप मुझे ये खाना नहीं देते हो तो इसका मतलब आप किसे मना कर रहे हो? आप उस ब्रह्म को मना कर रहे हो खाना ऑफर करने के लिए। आप मुझे नहीं, उनको कर रहे हो जिसकी आप पूजा करते हो। सेजिस रियलाइजेज द ट्रूथ, तभी ये बात सुनकर जो ऋषि थे उनको सत्य के ज्ञान की प्राप्ति हुई, जैसे उन्होंने इस भिखारी की बात को सुना और सुनते ही उन्होंने अपना भोजन उसके साथ क्या किया? शेयर किया। हाउ डिड द बेगर कन्विंस द सेजेस टू शेयर देयर फूड विद हिम? तो इस जो कॉन्वर्सेशन है इसमें आपको क्या लगा कि कैसे उस भिखारी ने उन दो ऋषियों को कन्विंस किया, मनाया अपना भोजन शेयर करने के लिए? देखिए हमने उपनिषद के बारे में पढ़ा था। उपनिषद का मतलब क्या था? पास में आकर श्रद्धा पूर्वक यानी आदर पूर्वक बैठना। और उपनिषद में क्या था? अध्यापक और उसके स्टूडेंट्स के बीच की क्या थी? कॉन्वर्सेशन थी, वार्तालाप थी। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर वर मैन, जो ये उपनिषद थिंकर थे, विचारक थे, उनमें ज़्यादातर क्या थे? वो पुरुष थे। स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजाज, जो कि ब्राह्मण थे या फिर राजा महाराजा हुआ करते थे। ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर सच एज गार्गी हु वाज फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स। कुछ ऐसा भी था कि ज़्यादातर इनमें पुरुष होते थे, पर एक महिला है जो कि क्या थी? बहुत अच्छी थिंकर थी, जिसका नाम क्या था? गार्गी, जो किस लिए फेमस थी? अपनी लर्निंग के लिए। और ये पार्टिसिपेट करती थी सम्मेलनों में, कहाँ पर? राज दरबारों में। पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशंस, जो गरीब लोग थे बहुत रेयर चांस होते थे, बहुत ही कम चांस थे कि वो इन डिस्कशंस में, इन डिबेट्स में पार्टिसिपेट करें। वन फेमस एक्सेप्शंस वाज सत्यकाम जबाला। सत्यकाम जबाला एक व्यक्ति थे जो कि गरीब थे। वो ऐसे थे जो इन में जो ये सम्मेलन हुआ करते थे इनमें वो पार्टिसिपेट करते थे। हु वाज नेम्ड आफ्टर हिज मदर, जो ये इनका नाम था जबाला, इनकी मदर के नाम की वजह से इनका ये नाम पड़ा। उनकी माता का नाम क्या था? द स्लेव वुमेन जबाली, जो कि एक गुलाम थी और उनका नाम क्या था? जबाली। जबाली के नाम पर ही इनके पुत्र का नाम सत्यकाम जबाला पड़ा था। ही हैड अ डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी। जो ये सत्यकाम जबाला थे इनके अंदर क्या थी? बहुत तीव्र इच्छा थी सत्य को जानने की। वॉज एक्सेप्टेड एज अ स्टूडेंट बाय अ ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतम। एक ब्राह्मण टीचर थे जिनका नाम गौतम था। इन्होंने इन्हें स्टूडेंट एक्सेप्ट किया, अपना शिष्य माना। एंड बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नॉन थिंकर ऑफ द टाइम। जब इनको गुरु मिल गया तो उसके बाद इन्होंने शिक्षाएं ली और ये जो सत्यकाम जबाला थे बाद में जाकर ये बहुत बड़े थिंकर, विचारक बने। मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ द उपनिषद्स वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य। जो ये उपनिषद थे इनमें जो विचार थे वो ज़्यादातर कब विकसित हुए, कब विकास हुआ उनका? शंकराचार्य एक विचारक थे, उनके समय में बहुत ही ज़्यादा उपनिषद्स में आइडियाज़ को क्या हुआ? डेवलप हुआ। अबाउट whom यू विल रीड इन क्लास सेवन्थ क्लास में आप शंकराचार्य जी के बारे में पढ़ेंगे। पाणिनि द ग्रामेरियन, पाणिनि ये एक थे जिन्होंने क्या किया था? ग्रामर बनाई थी, व्याकरण बनाई थी। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन अदर स्कॉलर्स वर एट वर्क। ऐसा भी ये समय था जहाँ पे और थिंकर्स थे और जो स्कॉलर्स थे वो भी वर्क कर रहे थे, वो भी कार्य कर रहे थे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज पाणिनि। इनमें से जो सबसे फेमस थे, प्रसिद्ध थे, वो कौन थे? पाणिनि थे। हु प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत। संस्कृत की जो व्याकरण है वो किनके द्वारा रचित है? वो पाणिनि के द्वारा रची गई है। ही अरेंज द वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन स्पेशल ऑर्डर। इन्होंने वोवल्स को, स्वरों को यानी, और कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजनों को एक स्पेशल ऑर्डर में अरेंज किया। एंड देन यूज दीज टू क्रिएट फॉर्मूले लाइक दोज फाउंड इन एल्जेब्रा। एल्जेब्रा में जैसे फॉर्मूले होते हैं ऐसे ही इन्होंने क्या किया? ग्रामर में, संस्कृत की व्याकरण में इन्होंने वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स को अरेंज किया। He used these to write down the rules of the language in short formulae around 3000 of them. ये इन्होंने क्या किया? फॉर्मूलों को लिखना, अरेंज करना शुरू किया एक नियम कायदे से, जिनमें तकरीबन कितने थे? ये 3000 थे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में। पहले बुद्धिज्म के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में। द लास्ट एंड 24th तीर्थंकरा ऑफ द जैनाज वर्धमान महावीर। जो 24वें तीर्थंकर थे
वो कौन थे? वर्धमान महावीर थे। ऑल्सो स्प्रेड दिस हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम, उन्होंने भी तकरीबन इसी समय में, जब बुद्ध अपने मैसेज को, अपने विचारों को, संदेशों को फैला रहे थे, तकरीबन उसी समय महावीर थे जो जैन से संबंधित थे, उन्होंने भी अपने विचारों को फैलाना शुरू किया था। ये कौन सा समय था? तकरीबन 2500 ईयर्स अगो, 2500 साल पहले। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छवीज। ठीक है, ये कहाँ के प्रिंस थे? राजकुमार थे लिच्छवियों के। अ ग्रुप दैट वाज पार्ट ऑफ द वज्जी संघ, और ये लिच्छवी किस संघ के अंडर आते थे? वज्जी संघ के अंडर आते थे। अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 6, चैप्टर 6 में जिसके बारे में आपने संघ और गण पढ़े थे ना, ठीक है, ये उन्हीं से बिलोंग करते थे। एट द एज ऑफ 30, जब इनकी आयु कितनी हुई? 30 वर्ष की हुई। ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन फॉरेस्ट। वर्धमान महावीर जब 30 साल के हुए, उन्होंने अपने घर को त्याग दिया और कहाँ चले गए? जंगलों में। फॉर 12 ईयर्स ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ। इन्होंने 12 साल वहाँ पे क्या किया? जीवन व्यतीत किया। ठीक है, बहुत हार्ड लाइफ रही इनकी। एट द एंड ऑफ विच ही अटेंड एनलाइटमेंट, और ज्ञान की प्राप्ति इनको कब हुई? जब इन्होंने 12 साल अपने जीवन के तपस्या की। कहाँ पे? जंगलों में। ही टोट अ सिंपल डॉक्ट्राइन, men and women who wish to know the truth must leave their homes। इन्होंने एक सिंपल डॉक्ट्राइन दिया, एक ऐसी शिक्षा दी, या इनका मान लो ऐसा कहना था कि जो भी पुरुष और महिलाएं ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? अपने घर को त्यागना पड़ेगा। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा। वो कहते थे कि उनको, जिन्होंने घर बार त्यागा है, जो सत्य की खोज करना चाहते हैं, उन्हें एक बहुत ही सख्त नियम, कायदे, कानून का पालन करना पड़ेगा, जो कि क्या है? अहिंसा। जिसका मतलब होता है नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स, किसी भी जीवित प्राणी को ना मारना और ना ही उन्हें कोई दुख तकलीफ देना। ऑल बींग्स सेड महावीर लॉन्ग टू लिव, जितने भी जीव हैं, चाहे वो जानवर हों या इंसान हों, सभी को क्या है? जीने का अधिकार है। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर, सबके लिए क्या है? अपनी लाइफ, जो अपना जीवन है, वो प्यारा है। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज प्रकृत। देखिए, जैसे बुद्ध, महात्मा बुद्ध भी अपने जो उपदेश देते थे, वो ऑर्डिनरी जो उनकी लैंग्वेज थी लोगों की, प्राकृत, उसी भाषा में देते थे, और ऐसे ही महावीर भी अपने जो उपदेश देते थे वो प्राकृत भाषा में देते थे। ठीक है, देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत, उस समय में प्राकृत भाषा की भी बहुत सारी क्या थी? फॉर्म्स थी। यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो देश के अलग अलग भागों में बोली जाती थी। एंड नेम्ड आफ्टर द रीजन्स इन विच दे वर यूज्ड, जिस क्षेत्र में वो भाषा बोली जाती थी, उसी क्षेत्र के नाम पर ही उस भाषा का नामकरण हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे द प्राकृत स्पोकन इन मगधा वॉज नोन एज मगधी, जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा को क्या नाम दिया गया? मगधी। फॉलोवर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज जैनास, जो कि महावीर की पालना करते थे, उन फॉलोवर्स को क्या बोलते थे? जैनास बोलने लगे। हैड टू लेड वेरी सिंपल लीव्स बेगिंग फॉर फूड, उनको बहुत ही सिंपल, एक सरल जीवन जीना पड़ता था, जिसमें उनको खाना भी क्या करना पड़ता था? इकट्ठा करके मांग के खाना पड़ता था। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, और उनको कैसा होना चाहिए था? बिल्कुल ईमानदार। एंड वर स्पेशली आस्क्ड नोट टू स्टील, और इतने वो ईमानदार होने चाहिए थे कि कभी वो चोरी ना करें, उनको चोरी करना भी क्या था? अलाउ नहीं था। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबसी, देखिए सेलिबसी क्या होता है? ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो जो महावीर के उपदेशों को मानने वाले थे, उनके फॉलोअर्स थे, वो मांग कर खाना खाते थे, ईमानदार थे, और ब्रह्मचर्य का उनको पालन करना पड़ता था। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स, जो पुरुष थे उनको सब कुछ त्यागना पड़ता था, यहाँ तक कि अपने खुद के वस्त्र भी उनको त्यागने पड़ते थे। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल्स, ये जो इतने सख्त नियम थे, उनको पालन करना बहुत ही मुश्किल था उन लोगों के लिए, जो महिलाएं, जो पुरुष महावीर जी को क्या करते थे? मानते थे। Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach this new way of life। इतने नियम कानून इतने सख्त होने के बावजूद भी बहुत लोगों ने, बहुत हजारों लोगों ने क्या किया? अपने घर को त्यागा और सत्य की खोज में एक नए जीवन की शुरुआत की। Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them with food। ऐसे लोग जो इन नियमों का पालन नहीं कर सकते थे, उन्होंने भी मदद की। कैसे? इन मॉन्क्स को, जो ये मानते थे महावीर की उपदेशों का जो पालन करते थे, मॉन्क्स थे, जो भिक्षु थे, उनको खाना प्रोवाइड करवाकर। जैनिज्म वो सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स, जो व्यापारी थे वो मेनली किसको सपोर्ट करते थे? जैनिज्म को, जैन धर्म को सपोर्ट करते थे। फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स, किसान जिनको कीड़े मारने वाली दवाइयां अपनी फसलों में डालनी पड़ती थी, उनके लिए ये जो नियम थे, कानून थे, उनको मानना बहुत ही मुश्किल था उनके लिए। ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में भी तकरीबन 100 सालों के अंदर जैनिज्म का बहुत क्या हो गया? कई भागों में फैलाव हो गया। एंड टू गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, जिनमें कौन कौन सा पार्ट थे इंडिया के? गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका। द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ऑरली फॉर सेवरल सेंचुरीज,
जितनी भी ये टीचिंग्स थी, शिक्षाएं थी जैन धर्म की, महावीर जी की, वो उनके फॉलोअर्स ने ट्रांसमिट की कैसे, और मुख के द्वारा शब्द उच्चारण करके उन्होंने इसका फैलाव किया कई सेंचुरीज तक। दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म्स इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड वल्लभी इन गुजरात अबाउट 1500 ईयर्स अगो। ये रिटर्न फॉर्म में कब डाली गई? ये तकरीबन 1500 साल पहले लिखा गया इन शिक्षाओं को, इन नियमों को, जो कि आज कहाँ पे, वल्लभी गुजरात में ये प्रेजेंट है। आगे है द संघा, संघ। बोथ द महावीरा एंड बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। महावीर और बुद्ध दोनों का ही ये मानना था कि जो सत्य की खोज करना चाहते हैं, जो ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं, उनको अपना घर त्यागना पड़ेगा। They arranged for them to stay together in the संघ, an association of those who left their homes। तो इसके लिए बुद्ध और महावीर जी ने क्या किया? संघ की स्थापना की। संघ ऐसी संस्था थी जहाँ पे ये जिन्होंने घर बार त्याग दिया है, जो ज्ञान प्राप्ति चाहते हैं, वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड विनय पिटका। देखिए, बुद्ध धर्म है, उसमें दो किताबें हैं, एक सुत्त पिटक है और एक विनय पिटक है। तो ये जो संघ के बारे में हमें पता चला है, ये रिटन फॉर्म में कहाँ पे डाला गया है? कौन सी बुक है? विनय पिटका। ठीक है, विनय पिटक से ये हमें पता चला है संघ के बारे में। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन एंड वुमेन। इनसे हमें पता क्या चला है कि जो पुरुष थे, महिलाएं थे, जो इस संघ में रहते थे, उनके लिए क्या थी? अलग अलग शाखाएं बनी हुई थी। ऑल मैन कुड ज्वाइन द संघ। सभी जो पुरुष थे वो संघ को अपना सकते थे, ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन हाउएवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशंस ऑफ देयर पेरेंट्स एंड स्लेव दैट ऑफ देयर मास्टर्स। लेकिन जो बच्चे थे उनको किनसे आज्ञा लेनी पड़ती थी? अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से, और जो गुलाम थे उनको अपने मालिक की परमिशन लेनी पड़ती थी। दोज हु वर्कड फॉर द किंग हैड टू टेक हिज परमिशन एंड डिबेटर्स दैट ऑफ क्रेडिटर्स। जितने भी कर्जदार थे, ठीक है, उनको अपने लेनदारों से परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है, जिनसे उन्होंने कर्जा लिया हुआ था। और जो राजा के लिए काम करते थे, उनको राजा की परमिशन की आवश्यकता पड़ती थी। वुमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड्स परमिशन। और जो महिलाएं थी उनको किनकी परमिशन लेनी पड़ती थी? अपने हस्बैंड्स की। मैन एंड वुमेन हु जॉइंड द संघा लेड सिंपल लिव्स। जितने भी पुरुष महिलाएं जिन्होंने संघ को अपनाया था, उनका जीवन कैसा था? सरल था बिल्कुल। दे मेडिटेटेड फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम। ज़्यादा समय वो क्या करते थे? ध्यान लगाते थे। एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस टू बेग फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स आवर्स। कुछ ही घंटे उनको फिक्स मिलते थे, जिसमें वो क्या करते थे? शहर जाकर या गाँव जाकर अपने लिए खाना मांगते थे। दैट इज वाई दे वर नॉन एज भिक्षु। इनकी वजह से, जो ये मांग कर खाना खाते थे, इनकी वजह से इनको क्या बोला जाने लग गया? भिक्षुक। द प्राकृतिक वर्ड, ये प्रकृत वर्ड है जिस फॉर रिनाउंसर्स बेगर, जो कि किसके लिए यूज होता है? बेगर के लिए। एंड भिक्षुनी, जो पुरुष थे बेगर, उनको भिक्षु बोला जाता था, और जो महिलाएं थी उनको भिक्षुनीस बोला जाता था। दे टोट अदर्स, वो एक दूसरे को शिक्षाएं देते थे। एंड हेल्प वन अनदर, और एक दूसरे की सहायता भी करते थे। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग्स टू सेटल एनी क्वेल्स दैट टुक प्लेस विद इन द संघ। संघ में जितने भी कोई झगड़े हुए हैं, उनको भी क्या करते थे? वो मीटिंग्स के दौरान सॉर्ट आउट करते थे। Those who joined the Sangha included Brahmins, Kshatriyas, merchants, laborers, barbers, courtesans and slaves। जिन्होंने संघ को अपनाया था उनमें ज़्यादातर कौन थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, व्यापारी थे, मजदूर थे, नाई थे, वैश्याएं भी थी और गुलाम भी थे। Many of them wrote down the teachings of the Buddha। इनमें से ज़्यादातर ने क्या किया? जो बुद्ध की शिक्षाएं थी उनको लिखना शुरू किया। सम ऑफ देम ऑल्सो कंपोज्ड ब्यूटीफुल पोइम्स। कईयों ने बहुत सुंदर सुंदर कविताएं भी लिखनी शुरू की। डिस्क्राइबिंग देयर लाइफ इन द संघ, और संघ में जो उनका जीवन था उसको डिस्क्राइब किया अपनी कविताओं के द्वारा। मोनेस्ट्रीज वो होती हैं जहाँ पे ये जो मॉन्क्स होते हैं, ये जो भिक्षुक हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। टू बिगिन विद बोथ जैना एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल ये क्या करते थे? जो बुद्धिस्ट थे, जैनी थे, ये भिक्षुक एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। टीचिंग पीपल, क्यों जाते थे एक जगह से दूसरी जगह? लोगों को शिक्षा देने के लिए। द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी। एक ही ऐसा समय था जिसमें वो एक जगह से दूसरी जगह जाना डिफिकल्ट होता था, उनके लिए मुश्किल होता था। और वो कौन सा सीजन था? बरसात वाला। व्हेन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल, इस बरसात के मौसम में वो एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल होता था उनके लिए। देन देयर सपोर्टर्स बिल्ट टेम्परेरी शेल्टर्स फॉर देम इन गार्डन्स। तो जो उनके सपोर्टर थे वो उनके लिए क्या कर देते थे? बाग में एक टेम्परेरी शेल्टर दे देते थे, उनको घर बना देते थे। और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन हिली एरियाज। और अगर कोई नेचुरल केव होती थी, गुफा होती थी, तो वो उनमें भी रह लेते थे। एज टाइम वेंट ऑन मैनी सपोर्टर ऑफ द मॉन्क्स एंड नन्स and they themselves felt the need for more permanent shelters and so monasteries were built। तो ये जो मॉन्क्स थे, इन्होंने रियलाइज़ किया कि हमें कुछ परमानेंट भी सेटल
होना पड़ेगा, कहीं कुछ बनाना पड़ेगा जहाँ पे ये क्या कर सके, सारे रह सके। तो इन्होंने क्या किया, मोनेस्ट्रीज बनाई, ठीक है, जिसे आगे चलकर नाम क्या दिया गया, विहारास। तो इस जो ये मोनेस्ट्रीज इन्होंने बनाई थी, इनको क्या कहा गया, विहारास। तो विहार में कौन रहते थे, जो बुद्धिस्ट थे, जैनी थे, भिखू और भिखुनीज, तो वो कहाँ पे रहते थे, विहार्स में रहते थे। द अर्लीस्ट विहारास वर मेड ऑफ वुड, ये जो विहार बनाए गए थे ये पहले लकड़ी के बनाए गए, एंड देन ऑफ ब्रिक्स, और बाद में ईंटों के भी बनाए गए। सम वर इवन इन केव्स दैट वर डग आउट इन हिल्स, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। पश्चिमी भारत में जो ये विहार बनाए गए, कुछ विहार वो कहाँ पे थे, हिल्स एरिया में थे, और वो गुफाओं में बनाए गए थे। अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल अस, just as the water of river lose their name and separateness when they flow into the mighty ocean, so are varna and ranks and family forgotten when the followers of the Buddha join the order of monks. वो कहते थे कि जैसे एक नदी का पानी अपनी पहचान खो देता है जब वो समुद्र में मिल जाता है, ऐसे ही जो लोग जिन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया वो अपना वर्ण, अपनी रैंक, अपने परिवार को भूल जाते थे। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहारा वॉज बिल्ट वॉज डोनेटेड बाय अ रिच मर्चेंट और लैंड ओनर और द किंग। जहाँ पे ये विहार बनाए जाते थे ज़्यादातर वो अमीर व्यापारियों के द्वारा वो उस जगह को क्या किया जाता था, दान दिया जाता था, या फिर राजा महाराजा उन जगह को दान करते थे विहार बनाने के लिए। द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड मेडिसिन फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स। जो आम लोग थे वो इन मॉन्क्स की, भिक्षुओं की कैसे मदद करते थे, उन्हें खाना देकर, कपड़े देकर और दवाइयाँ देकर। इन रिटर्न दे टॉट द पीपल, और जो ये भिक्षुक थे बदले में इन लोगों को शिक्षा देते थे। ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। कई सेंचुरीज लगी बुद्ध धर्म का फैलाव होने में, कहाँ पे, इस सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर भी और बाहर भी। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 9, जिसके बारे में आप आगे चैप्टर 9 में पढ़ने वाले हो। द सिस्टम ऑफ आश्रम्स। Around the time when Jainism and Buddhism were becoming popular, Brahmins developed the system of ashrams. जब जैन धर्म और बुद्ध धर्म का फैलाव हो रहा था तभी उस समय ब्राह्मणों ने भी क्या शुरू किया, आश्रम एक ऐसा सिस्टम था जिसका विकास होना शुरू हुआ। Here the word ashram does not mean a place where people live and meditate. यहाँ पे जो ये आश्रम वर्ड है इसका मतलब ये नहीं है, ये वो आश्रम नहीं है जहाँ पे लोग रहते थे और मेडिटेट करते थे। It is used instead for a stage of life. ये जीवन के कुछ स्टेजेस हैं उसको डिस्क्राइब करता है ये। 4 आश्रम्स वर रिकॉग्नाइज, यहाँ पे 4 तरीके के आश्रम्स दिए गए हैं। कौन कौन से, ब्रह्मचर्या, गृहस्था, वानप्रस्था एंड संन्यासा। ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य मेन वर एक्सपेक्टेड टू लेड सिंपल लीव्स एंड स्टडी द वेदास ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ देयर लाइफ, जिसे ब्रह्मचर्या बोला गया। जो ये लोग थे, कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये जो शुरुआती इनकी जिंदगी है वो उसमें ये क्या करें, सरल जीवन जिएं और वेदों का क्या करें, स्टडी करें और ज्ञान प्राप्त करें। इस स्टेज को क्या बोला गया, ब्रह्मचर्या। देन दे हैड टू मैरी एंड लीव्स एज हाउस होल्डर्स, गृहस्था। ब्रह्मचर्या के बाद गृहस्था स्टेज है जिसमें वो शादी करें और अपना जीवन व्यतीत करें। देन दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट, वानप्रस्था। उसके बाद वो अपने घर बार को त्याग दे, जंगलों में रहें और ध्यान लगाएं। इस स्टेज का नाम है वानप्रस्था, वानप्रस्था। फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकेम सन्यासिन, और उसके बाद ऐसा समय जब वो सब कुछ त्याग दें और क्या बन जाएं, और वो सन्यासी बन जाएं। द सिस्टम ऑफ आश्रम्स अलाउड मैन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लिव्स इन मेडिटेशन। इस सिस्टम में, आश्रम में पुरुषों को ये अलाउ किया जाता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अपने जीवन में मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं। जनरली वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। ज़्यादातर महिलाओं को ये आज्ञा नहीं थी कि वो वेदों की स्टडी करें। एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम्स चूजन बाय देयर हस्बैंड, और वो उनको क्या नहीं था अलाउ करना, ये आश्रम्स को अलाउ नहीं था अपनाना। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे ही आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सवालों का जवाब देने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो लाइक, शेयर, कमेंट प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।